तमिलनाडु के वेल्लोर में वीआईटी के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। उन्होंने देश भर से आए युवा स्नातकों को संबोधित करते हुए उनकी मेहनत, माता पिता के त्याग और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। सीएम ने कहा कि दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री हासिल करने का दिन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष का उत्सव है। उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ उन्हें दोस्ती, अनुभव और जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख भी मिली है। रेखा गुप्ता ने भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश ही नहीं, बल्कि इनोवेशन में नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एआई रिसर्च और नई तकनीकों पर जोर देते हुए युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। दिल्ली में बारिश ने एक बार फिर जलभराव की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर भी बारिश का पानी जमा हो गया। सड़क पर जल भराव के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। पानी जमा होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित होती नजर आई। लोग किसी तरह पानी के बीच से निकलते दिखाई दिए। बारिश के दौरान जल भराव दिल्ली के लिए कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि आखिर जल निकासी की व्यवस्था कब सुधरेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित होती है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से बारिश का दौर जारी रहने की संभावना के बीच दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली के जसोला गांव में नाले में बह गए 15 वर्षीय मिथुन की तलाश रविवार सुबह एक बार फिर शुरू कर दी गई है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे पतंग उतारने के दौरान मिथुन खुले नाले में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर रात तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरा होने के बाद अभियान रोकना पड़ा। रविवार सुबह एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और नाले में मिथुन की तलाश की जा रही है। मिथुन 8वीं कक्षा का छात्र है। हादसे के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता और मां लगातार प्रशासन से बेटे की तलाश की अपील कर रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम की नजर नाले के हर हिस्से पर है। दिल्ली के बिलसवा डेहरी इलाके में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। घटना 22 अगस्त की दोपहर मुकुंदपुर के जनता विहार इलाके की है, जहां बीट स्टाफ चेकिंग के दौरान बिना वैध दस्तावेजों वाली एक बाइक को थाने ले आया था। आरोप है कि इसके बाद बाइक मालिक और उसके परिवार समेत कुछ लोग पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। हमलावरों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और ईंट डंडों से हमला कर दिया। मदद के लिए पहुंचे एक अन्य हेड कांस्टेबल पर भी हमला किया गया। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि हेड कांस्टेबल दिनेश के सिर में चोट आई है और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 17 साल की एक नाबालिग को मौके से पकड़ लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पंकज समेत बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की जर्जर हालत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हॉस्टल की एंट्री पर प्लास्टर और स्लैब का हिस्सा अचानक बरबरा कर गिरता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 3 से 4 दिन पुराना है और मामला थाना इकोटेक एक क्षेत्र स्थित संत कबीर दास हॉस्टल का है। एंट्री गेट के ऊपर लगी छत का प्लास्टर और स्लैब का हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। स्लैब गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि राहत की बात रही कि हादसे में किसी के घायल होने या किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद हॉस्टल की सुरक्षा और भवन की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से जर्जर हिस्सों की जांच और समय रहते मरम्मत की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है।
एक छोटी सी लापरवाही कब बड़े हादसे में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में देर रात ऐसा ही एक हादसा होते होते टल गया। सेक्टर 14 मार्केट के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल रेस्टोरेंट के एसी का आउटडोर कंप्रेसर अचानक तेज आवाज के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि रेस्टोरेंट के भारी भरकम शीशे चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गए। आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और ग्राहक दहशत में आ गए। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास कोई कर्मचारी या ग्राहक मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोग भी बाल बाल बच गए। फिलहाल इस हादसे ने एसी कंप्रेसर की सुरक्षा, मेंटेनेंस और लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही कथित अनैतिक गतिविधियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 12 स्थित एडिगो मॉल के द गोल्डन स्पा में पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके पर एक युवक और 5 युवतियां मिली, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मौके पर अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कई थानों की पुलिस और महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी। केंद्र महिला थाना प्रभारी उषा ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई और मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। पानीपत के वार्ड नंबर 3 में विकास कार्यों की तस्वीर अब लोगों के लिए खतरे का सबब बन गई है। देवी मंदिर क्षेत्र के आगे सड़क किनारे कई जगह गहरे नाले और मेन होल खुले पड़े हैं। 2 दिन पहले एक महिला करीब 8 फीट गहरे नाले में जा गिरी, जिससे आसपास के मौजूद लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई, लेकिन इस हादसे ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों और सड़क का काम करीब 2.5 से 3 महीने से अधूरा पड़ा है। कई जगह ढक्कन भी गायब हैं और लोगों का दावा है कि सरिया चोरी करने के लिए नालों के ढक्कन हटाए जाते हैं। सीसीटीवी में भी ऐसी तस्वीरें सामने आने की बात कही जा रही है। लोगों का कहना है कि खुले नाले बच्चों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा है। स्थानीय लोगों ने हादसे से पहले प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खुर्जा क्षेत्र के डाबर गांव स्थित श्री राम डेयरी मिल्क प्रोडक्ट पर छापेमारी की। विभाग को डेयरी में मिलावट की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पनीर, दूध और घी के 3 नमूने लिए। सभी नमूनों को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के मुताबिक इस डेयरी के नमूने पहले भी जांच में फेल हो चुके हैं और बावजूद इसके मिलावटी उत्पाद तैयार किए जाने का आरोप है। सहायक आयुक्त खाद्य ममता चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के बाद इलाके के दूसरे डेयरी संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। त्योहारों के बीच जरूरी सामान की कीमतों पर नजर रखने के साथ अब प्रशासन की नजर जमाखोरी पर भी है। बागपत में चीनी के अवैध भंडारण और स्टॉक की जांच के लिए प्रशासन ने चेकिंग अभियान शुरू किया। एसडीएम और सीओ बागपत के निर्देशन में प्रशासनिक टीम ने व्यापारियों के गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया और इसी दौरान करीब 4000 क्विंटल क्षमता वाले गोदाम में 750 बोरे चीनी का स्टॉक मिला। प्रशासन ने संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर स्टॉक का पूरा विवरण सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने बताया कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जरूरी वस्तुओं के भंडारण और स्टॉक की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने अब तक 2 स्टॉक की जांच की है। अधिकारियों ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक या जमाखोरी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चीनी के दाम बढ़ने के साथ ही अब प्रशासन ने जमाखोरी पर नजरें टेढ़ी कर दी है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की टीम ने नवीन मंडी पहुंचकर चीनी के स्टॉक की जांच की।
टीम ने चीनी के थोक और फुटकर विक्रेताओं के साथ स्टॉकिस्टों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों के गोदामों में मौजूद चीनी के स्टॉक का रिकॉर्ड और डिक्लेरेशन से जुड़ी जानकारी खंगाली गई। अधिकारियों ने ये भी जांचा है कहीं निर्धारित 4000 क्विंटल की स्टॉक लिमिट से ज्यादा चीनी का भंडारण तो नहीं किया गया। प्रशासन के मुताबिक फिलहाल जिन 3 प्रतिष्ठानों पर स्टॉक की जांच हुई है वहां स्थिति सामान्य मिली है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य व्यापारियों के यहाँ भी स्टॉक की जाँच की जाएगी। पूरी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। प्रशासन का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि चीनी की कीमतों के बीच कहीं जमाखोरी या तय सीमा से अधिक भंडारण तो नहीं हो रहा। धर्मनगरी कटरा में आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने हर किसी को मंत्र मुक्त कर दिया। हजारों दीप जले, वैदिक मंत्र गूंजे और हर तरफ सुनाई दिया जय माता दी का जय घोष। श्रावण मास और संस्कृत माह के अवसर पर ऐतिहासिक फवारा चौक पर श्री माता वैष्णो देवी जी को समर्पित भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। करीब 5000 श्रद्धालु और पर्यटक इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने। आरती का नजारा कुछ ऐसा था कि मानो गंगा किनारे होने वाली भव्य आरती कटरा में ही साकार हो उठी हो। इस दौरान शिव तांडव स्तोत्र, गंगा आरती और माता रानी की महाआरती की गई। खास बात रही कि महिलाओं को वैदिक विधि विधान का प्रशिक्षण देकर आरती में शामिल किया गया। महाआरती के बाद भव्य भजन संध्या हुई जिसमें श्रद्धालु देर शाम तक भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। कश्मीर की वादियों में एक ऐसी जगह भी है जहां वक्त बदल गया लेकिन सदियों पुरानी रहने की परंपरा आज भी कायम है। नॉर्थ कश्मीर के गुरेज क्षेत्र के तुलैल घाटी में आज भी लोग बिना ईंट और सीमेंट के बने पारंपरिक लकड़ी के घरों में रहते हैं। नियंत्रण रेखा के पास बसे इस इलाके में ये घर दर्दशीन समुदाय की अनोखी वास्तुकला और संस्कृति की पहचान है। कड़ाके की सर्दी और भारी बर्फबारी के बीच यही लकड़ी के घर स्थानीय लोगों को गर्मी और सुरक्षित ठिकाना देते हैं। खास बात यह है कि इन घरों को इस तरह बनाया गया है कि भारी बर्फबारी और भूकंप के दौरान भी ये टिके रहे। एक ही छत के नीचे परिवार खाना पकाने, सोने और जरूरी सामान रखने जैसे रोजमर्रा के काम करते हैं। आधुनिक निर्माण भले ही घाटी में दस्तक दे रहा हो लेकिन ये लकड़ी के घर आज भी तुलैल की संस्कृति और जीवन शैली की कहानी बयां कर रहे हैं। कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर किसानों और बागवानों की मेहनत पर कहर बरपाया है। बारामूला के पट्टन इलाके में अचानक हुई तेज ओलावृष्टि ने कुछ ही देर में खेतों और बागानों की तस्वीर बदल दी। खोगम दारा, मालूम और खोर शेराबाद इलाके में हुई भारी ओलावृष्टि से फलों के बागानों और खड़ी धान की फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। तेज ओलों की मार से पेड़ों पर लगे फल खराब हो गए हैं जबकि कई शाखाओं और कई कोपलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं धान के खेतों में खड़ी फसल भी ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुई। अचानक बदले मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि खेती और बागवानी ही यहाँ कई परिवारों की आय का प्रमुख जरिया है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से जल्द नुकसान का आकलन करने और आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। किसानों को अब सरकारी मदद का इंतजार है। तो अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ आए, इसका तखमीमा लगाए और देखे यहाँ जमींदारों को क्या हाल हो गया है। कश्मीर के बड़े औद्योगिक केंद्रों में शामिल लस्सीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट अब प्रदूषण के खतरे को लेकर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल वेस्ट सही तरीके से ट्रीट किए बिना आसपास के नाले और जल स्रोतों में पहुंच रहा है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लस्सीपोरा में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी सड़कों पर बहता हुआ आसपास के नालों में जा रहा है। इससे पानी के प्रदूषित होने की आशंका बढ़ गई है और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। स्थानीय विधायक ने भी इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई प्रभावी नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि अगर समय रहते केमिकल वेस्ट के निस्तारण और ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आसपास की आबादी के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
रविवार की सुबह पुंछ के मंडी इलाके में एक परिवार के लिए आफत बनकर आई। गहरी नींद में सो रहे लोगों को अचानक घर में लगी आग ने बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों में घिर गया। मंडी तहसील के LOC से सटे गगड़िया इलाके के छूल गांव में सुबह करीब 3:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में एक रिहायशी मकान में आग लग गई। टीन और लकड़ी से बने 2 मंजिला मकान में आग लगने के बाद परिवार के सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और दमकल विभाग को सूचित किया। हालांकि दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकीं और मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पास अब तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। जम्मू में भारी बारिश के बीच जर्जर मकान के लिए मौसम आफत बन गया। शहीदी चौक इलाके में अचानक एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रविवार होने की वजह से मकान के पास स्थित निजी स्कूल बंद था और मकान में रहने वाले लोग भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया। मकान गिरने के साथ बिजली के पोल और तार भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी संख्या में मकान कस्टोडियन विभाग के अधीन है और मरम्मत से जुड़े सख्त नियमों के कारण लोग समय पर जरूरी रखरखाव नहीं कर पाते। लोगों ने प्रशासन से ऐसे जर्जर मकानों का तत्काल सर्वे कराने, प्रभावित परिवारों को राहत देने और भविष्य में हादसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश अब सड़कों के लिए भी आफत बन रही है। उत्तराखंड में बारिश के चलते मसूरी देहरादून हाईवे का करीब 50 मीटर हिस्सा खिसककर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इस व्यस्त सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। 20 अगस्त को भारी बारिश के बाद हाईवे का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक गया था। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। मौके पर करीब 25 से 30 कर्मचारी काम में जुटे हैं। फिलहाल हल्के वाहनों के लिए सड़क खोल दी गई है, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। अधिकारियों के मुताबिक सड़क की मरम्मत का काम पूरा होने में करीब 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद ही भारी वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और यात्रियों से प्रभावित सड़क के बजाय वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। पंजाब में बारिश के बाद हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मोहाली के खरड़ इलाके में तेज बारिश के बाद पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि सड़क पार करना एक पिकअप चालक को भारी पड़ गया। देखते ही देखते भैंसों से लदी गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। मामला गांव जयंती माजरी का है, जहां कुछ देर की तेज बारिश के बाद अचानक पानी का फ्लो बढ़ गया। बताया जा रहा है कि हिमाचल में हुई भारी बारिश के साथ पंजाब में तेज बारिश के चलते इलाके में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इसी दौरान भैंसों को लेकर जा रही महिंद्रा पिकअप सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज धार के आगे गाड़ी टिक नहीं सकी और पानी में बह गई। सामने आए वीडियो में पिकअप को तेज बहाव में बहते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी बढ़ने के चलते गांव का आसपास के दूसरे गांव से संपर्क टूट गया। हालात को देखते हुए लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हादसा टल गया। अखनूर में चिनाब नदी का बहाव अचानक तेज हुआ और नदी के बीच मौजूद 3 लोग पानी के बीच फंस गए। मामला अखनूर के चंदिया घाट क्षेत्र का है, जहां अचानक जलस्तर बढ़ने से 3 स्थानीय लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत अखनूर पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव दलों को सक्रिय किया गया। इसके बाद भारतीय सेना और SDRF की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहने से एक बड़ा हादसा टल गया। तीनों के सुरक्षित बाहर आने के बाद उनके परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने लोगों से नदी और जल स्रोतों के पास सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
मंडी में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नाले में जा गिरा, जिसके बाद पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि आसपास के लोग सहम गए। मामला मंडी जिले के उत्तरशाल क्षेत्र के कटौला नागनाला का है, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक दरक कर नाले में गिर गया। मलबा नाले में गिरते ही पानी का बहाव बेहद तेज हो गया और स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की लहरें करीब 30 फीट तक ऊंची उठती दिखाई दी। अचानक बदले हालात से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि पहाड़ का हिस्सा खाली जगह पर गिरा, जिससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। घटना ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान भूस्खलन और अचानक बढ़ते जलस्तर के खतरे को सामने ला दिया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की नजर अब इलाके की स्थिति पर बनी हुई है।